हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? माय नेम इज़ अनु। वेलकम टू माय यूट्यूब सेशन गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, जल्दी से आप लोग हमारे इस यूट्यूब सेशन के साथ जुड़ जाइए गाइस। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने आप लोगों के लिए जो भी आपका जैसे अपकमिंग यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो 2023 दिसंबर में होने वाला है, उसके लिए एक क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की हुई है। हम आपको डेली यहाँ पे PYQs करवाते हैं मॉर्निंग में। सो गाइस, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये आपके लिए बिल्कुल 101% इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो आप दिसंबर में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाले हो। और जो भी आप स्कूल लेक्चरर के लिए जो एग्ज़ाम देते हो ज्योग्राफी का, उसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सो गाइस, आप डेली इस जो डेली इस क्विज़ को अटेंड कीजिए और जो अपनी प्रिपरेशन है उसको और भी बेहतर कीजिए, उसको जांचने की कोशिश कीजिए इस MCQ प्रैक्टिस के थ्रू। ओके गाइस, सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए हम जल्दी से अपनी जो क्वेश्चन सीरीज है उसको स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देखिए, जो ये क्वेश्चन सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की है, ये अजय सर की बुक है, ए विक्टर ज्योग्राफी। हम लोग यहाँ से 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये आज हमारी 11वीं क्लास है गाइस। जिससे पहले भी हम लोगों ने 10 क्लासेस की हैं। हम डेली MCQ प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पे PYQ हैं जो हमारे उनकी। सो आज ये हमारी 11वीं क्लास और इस बुक से हम 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं गाइस। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फिर, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। सो गाइस, देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हेयर। आप लोग जल्दी से देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए गाइस। ये बोल रहा है कि लोहा एवं इस्पात, जो आपके आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्री है ना गाइस, उनमें से ये पूछ रहा है कि जो नागपुर का, जो आपका छोटा नागपुर का क्षेत्र है ना, उससे बाहर कौन सा जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो उससे बाहर कौन सी हैं। देख लीजिए, आप एक बार जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लीजिए और फिर जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए गाइस। ये बोल रहा है कि लोहा एवं इस्पात संयंत्रों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा छोटा नागपुर क्षेत्र के बाहर अवस्थित है। सो गाइस, आप लोगों को पता होगा कि जो आपका छोटा नागपुर का क्षेत्र है वो मैं आपको बहुत बार बताया है। देखिए गाइस, इसमें एक बार मैं बताना चाहूँगी, मैप में देखिए गाइस, जो आपका छोटा नागपुर का पठार का जो क्षेत्र है ना गाइस, वो आपका है ये वाला। देखिए गाइस, अगर हम मैप से क्वेश्चन को करते हैं ना, तो ओबियसली आप उस क्वेश्चन को फिर कभी भूलते नहीं हो, क्योंकि मैप से चीज़ है ना माइंड में एक परमानेंट हो जाती है। वो एक इमेजनरी के तौर पे हमारे जो माइंड में वो चीज़ फिट हो जाती है। हम उसको जैसे कंसेप्ट होता है या स्टेटमेंट को हम भूल जाते हैं, बट जो एक पिक्चरल मेमोरी होती है वो लॉन्ग होती है। अगर आप मैप से चीज़ों को देखते हैं ना गाइस, तो आप उनको और भी अच्छे से याद रख पाओगे लॉन्ग टाइम के लिए। सो देखिए गाइस, छोटा नागपुर का पठार वाला जो क्षेत्र आपका वो ये वाला है गाइस, आपका छोटा नागपुर का पठार वाला क्षेत्र। इसमें आप लोगों को पता है कि आपके जो झारखंड में हैं, जो छत्तीसगढ़ में हैं और जो आपके वेस्ट बंगाल में हैं, जो उड़ीसा में हैं, ये वाले जो आपका इंडस्ट्रियल जो यहाँ पे आपके आयरन एंड जो स्टील कंपनी है वो सारी छोटा नागपुर के क्षेत्र में बोली जाएंगी गाइस। और जो इससे बाहर वाले जो आपके वो हो जाएंगे ना आयरन एंड स्टील जो कंपनी है, उनको हम बोलेंगे कि ये छोटा नागपुर से बाहर वाले हैं। सो इसने क्वेश्चन में यही पूछा है कि आपके जो छोटा नागपुर के पठार से जो बाहर वाली इंडस्ट्री हैं वो कौन सी हैं गाइस। सो देखिए गाइस, मैं आपको बताऊं, जो जमशेदपुर है आपका, ये कहाँ पे है? जमशेदपुर आपका इसमें क्या नाम है, झारखंड में है गाइस। और ये आपका बोकारो है, ये भी वहीं झारखंड में है। दुर्गापुर गाइस आपका ये वेस्ट बंगाल में है। और ये आपका जो भिलाई है गाइस, ये छत्तीसगढ़ में है। बोकारो वही अगेन आपका ये झारखंड में है। राउरकेला आपका उड़ीसा में है। भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है गाइस। जो सेलम है आपका वो कहाँ पे है? सेलम आपका तमिलनाडु में है गाइस। कहाँ पे है? देखिए गाइस, जो आपका ये सेलम है ना, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। सो गाइस, अगर ये तमिलनाडु में है तो आप लोगों को पता है कि तमिलनाडु छोटा नागपुर के पठार वाले क्षेत्र में नहीं आता। जो भद्रावती है गाइस, ये आपका कर्नाटका में है। कहाँ पे है? कर्नाटक। कहाँ पे? कर्नाटक में है गाइस आपका भद्रावती। तो सेलम आपका तमिलनाडु में हो गया, भद्रावती आपका कर्नाटक में है। तो गाइज़, ये बोल रहा है कि उससे बाहर कौन सी जो आयरन एंड स्टील कंपनी है। तो गाइज़, आपका सेलम हो गया तमिलनाडु में, भद्रावती हो गया कर्नाटक में। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, क्योंकि ये आपके छोटा नागपुर बेल्ट है, वहाँ पे नहीं है। तो गाइज़, एक बार देख लेना आप, इनकी लोकेशन दी हुई है कि कौन सा आपका जो आयरन एंड स्टील कंपनी है वो कहाँ पे है। वैसे मैंने बता भी दिए हैं आपको ये कि किसकी लोकेशन कहाँ पे है। देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हेयर। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए गाइस, आप लोगों को पता है कि जो आपका विशाखापट्टनम है ना, वो जहाज़ निर्माण के लिए फेमस है।
यस, जो विशाखापट्टनम है वो जहाज़ निर्माण के लिए फेमस है। भद्रावती मैंने आपको बताया ही है, अभी ऊपर था, भद्रावती है ये जो कर्नाटक में है। ये आपका आयरन एंड स्टील जो कंपनी है वो है वहाँ पे, बिल्कुल सही है गाइस। पिंजौर में आपके जो मशीन और औजार है ना गाइस, उनको तैयार किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। बट जो आपके रेलवे के उपकरण है ना गाइस, वो औरंगाबाद और यूपी के और भी जैसे अदर जो जगह है वहाँ पे किए जाते हैं। रेलवे उपकरण आपके ये टिटलागढ़ में नहीं किए जाते, ये गलत है। शो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। इसने यही पूछा था कि कौन सा इसमें है, वो मैच नहीं हो रहा। देखिए गाइस, ये यहाँ पे इसने दिए हुए हैं कि जैसे हमारा हैवी इलेक्ट्रिकल जो प्लांट है वो कहाँ पे है, हरिद्वार में है, हैदराबाद में है, भोपाल में है, पटियाला में है, नैनी में है और रानीपेट में है। ऐसे ही अगर आपका पूछे कि खनन से संबंधित जो मशीनरी निर्गम है वो कहाँ पे है गाइस, ये आपका दुर्गापुर में है, वेस्ट बंगाल में। और ये अगर आपसे पूछे कि हैवी, ये आपके हैवी प्लेट्स एंड ये जैसे जो वेसल्स हैं वो कहाँ पे हैं, वो विशाखापट्टनम में है। जो रेलवे इंजन का निर्माण करते गाइस वो वाराणसी में है, जैसे जो रेलवे इंजन का निर्माण होता है डीजल इंजन वाला, चिंतरंजन जो बहुत ही फेमस है, बार बार पूछा जाता है। विद्युत इंजन गाइस जमशेदपुर में होते हैं। लोकोमोटिव है वो भोपाल में है गाइस आपके। रेल के डिब्बे और ये बिजली इंजन गाइस ये आपके कोलकाता में, जैसे कोलकाता और बेंगलुरु में होता है, इनका बेसिकली जो काम होता है। और गाइस जो रेलवे के डिब्बे हैं वो आप लोगों को पता होगा, चेन्नई में जो पेराम्बूर जगह है वहाँ पे बनाए जाते हैं। जो रेल के पहिए और धुरी है वो भी बेंगलुरु में। हवाई जहाज़ का गाइस आपका बेंगलुरु हो जाएगा, इसके लिए बेंगलुरु फेमस है। और जो इलेक्ट्रिक का सामान है वो हैदराबाद में। और जो आपकी अन्य इकाइयाँ हैं वो बैरकपुर और लखनऊ में। बैरकपुर आपका बिहार में है गाइस। वो जैसे आप लोगों को 1857 वाली क्रांति का अगर कुछ आप लोगों ने जीएस पढ़ी होगी तो बैरकपुर वहीं था गाइस। ये आपका जो जहाज़ रानी उद्योग है ये आपका कोची शिपयार्ड पे, ये आपका वहाँ पे विशाखापट्टनम में है गाइस। कोची वाला सॉरी गाइस, ये आपका जो कोची शिपयार्ड है ये जापान की सहायता से विकसित किया गया था आपका। और ये सबसे नवीनतम जो आपका पोताग्रह है वहाँ पे है। और इसकी जो क्या नाम है क्षमता है वो है गाइस आपकी 10 लाख जैसे टन निर्यात की क्षमता है इसकी। ये आपका जो हिंदुस्तान शिपयार्ड है ये विशाखापट्टनम में है। और जो मझगांव डाक है गाइस ये आपका महाराष्ट्र में है। एक बार ये देख लीजिएगा गाइस, ये बहुत लंबी लिस्ट है, इसको एक बार आप लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर 30 ये बोल रहा है जो कुल्टी, बनपुर, हीरापुर में जो लोह इस्पात संयंत्र है उनको, इन सभी जैसे ये जो हमारे आयरन एंड स्टील जो कंपनी है ना, इनको मिला के एक नाम दिया हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? सो गाइस उसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गाइस इंडियंस, क्या बोलते हैं गाइस? उसको बोलते हैं इसको बोलते हैं भारतीय लोह एवं इस्पात कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। तो इसको बोलते हैं गाइस। ओके गाइस, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं एक बार जल्दी से। क्या बोलते हैं उसको? इसको बोलते हैं, मैंने आप लोगों को ये बता दिया है। इसको बोलते हैं गाइस इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इन सब को मिला के बनाया गया था गाइस। ये देखिए जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है ना गाइस, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको टिस्को बोलते हैं, उसको टिस्को बोलते हैं। ऐसे ही इनको मिला के क्या बोला था? इनको मिला के बोला है जो कुल्टी, बनपुर और हीरापुर है इसको बोलते हैं गाइस। ओके, ये इसमें दिया हुआ एक बार देख लेना। जो आपका टिस्को कंपनी है या टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये 1907 में जमशेदजी टाटा ने लगाई थी झारखंड में। पहले भी ये बिहार में लगी थी गाइस, साक्ची में। उसके बाद फिर इसको झारखंड में ले आए थे। कहाँ पे लगा दिया था? झारखंड में। ओके गाइस, जो भारतीय लोह इस्पात कारखाना है उसकी स्थापना 1918 में की गई थी बंगाल के हीरापुर नामक स्थान पर। 1922 में गाइस इसने जो अपना प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर दिया था। 18 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी और 22 में इसने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था। ये बोल रहा है गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इस देखे जल्दी से, कि जो कश्मीर की घाटी है ना हिमालय में, वो एक जैसे रिवर ब्लो करती है वहाँ से या बहती है। तो उस रिवर ने जैसे वो जो मैदान है वो जो पहाड़ी एरिया था उसको समतल बना दिया है। सो किस नदी ने वहाँ पे अपने निक्षेप जमा किए हैं? ये जो सारा प्रोसेस किया है वो किस रिवर ने किया है? सो गाइज़ ये क्वेश्चन मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है गाइज़। ये किया है आपका झेलम रिवर ने। किसने? झेलम जो आपकी रिवर है, झेलम नदी है, उसने किया है गाइज़। ये 2012 में आया था क्वेश्चन, आप एक बार इसको देख लेना। कश्मीर घाटी को समतल मैदान में झेलम नदी ने परिवर्तित कर दिया। जो आपकी वुलर झील है ना गाइस, मीठे पानी की जो झील है आपकी इंडिया की, वुलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपकी वुलर झील, वो भी कश्मीर घाटी में स्थित है।
ओके गाइस, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इज हेयर। जल्दी से देखिए। अधिकांश जो आपके मत्स्य क्षेत्र होते हैं, मत्स्य क्षेत्र वो होते हैं गाइस जहाँ पे आप लोगों का मछली जैसे जो समुद्र में जो आपका मछली पालन किया जाता है। तो ये बोल रहा है कि जो आपके अधिकांश मत्स्य क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों में बनते हैं जहाँ महाद्वीप का सेल्फ चौड़ा होता है। ये बिल्कुल सही बात है गाइस। इसका एग्जाम्पल आप लोग या फिर इसको आप ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो या देख सकते हो कि जो हमारा ईस्टर्न और जो वेस्टर्न कोस्ट है ना, या फिर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है। तो गाइज़ हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे ना, जैसे ये इधर आपका तमिलनाडु आ जाएगा, आंध्रा आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा, और ये आपका क्या नाम है इस तरफ आपका ये तेलंगाना, इस तरफ गाइज़ आप लोगों का जो मत्स्य पालन है वो ज़्यादा होता है। या फिर जो यहाँ पे मैं बोलूँ कि जो फिशरीज़ का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेरेटिव टू जो आपका वेस्टर्न कोस्ट है। सो गाइज़ पश्चिम घाट से जो आपका पूर्वी घाट है वहाँ पे जो मत्स्य का जैसे मैं बोलूँ प्रोडक्शन है, या जो मछली का पालन आप मत्स्य पालन बोलेंगे, या फिर जो जिस अमाउंट में जो मछलियों को लोग पकड़ते हैं वो ज़्यादा है वेस्टर्न घाट के कंपैरिजन में ईस्टर्न घाट पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो आप लोगों को पता होगा कि जो आपका पूर्वी घाट है ना गाइज़, यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स ने जैसे डिपोजिशन किया, उसमें गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो गाइज़ इनके कारण जो सेल्फ है ना वो बहुत अधिक चौड़ा है पश्चिमी घाट के कंपैरिजन में। जो आपका पूर्वी घाट है वो चौड़ा है गाइस, इसलिए यहाँ पे मत्स्य पालन या जो मछलियों का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही बात है गाइस। स्टेटमेंट नंबर ए इज़ करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 2 बोल रहा है कि मत्स्य क्रियाकलाप गर्म उष्णकटिबंधीय समुद्री जल में काफ़ी विकसित होता है। ये बिल्कुल सही बात है गाइस। क्यों? क्योंकि गाइस आप लोगों को पता होगा कि जो आपका क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन ना ठंडा ना गर्म। सो जैसे उष्ण मतलब वो क्वेश्चन सा जो टेम्परेचर होता है वहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन्स नाम का एक, जैसे मैं बोलूँगी कि जो आपका फ्लोरा होता है या फिर एक जो वनस्पति होती है आपकी, जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स, जिनको जो आपकी छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स को खा के ही मतलब अपना जो अपनी ग्रोथ कर पाती हैं या खुद को डेवलप करती हैं या खुद की ग्रोथ को बढ़ाती हैं। वो फाइटोप्लैंक्टन्स जो जीव है ना वो उष्णकटिबंधीय जो हमारा समुद्री जल है उसमें बहुत अच्छे से विकसित होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि फिर जहाँ पे उनको भोजन मिलेगा मछलियों को, वहीं पे वो ज़्यादा अच्छे से विकसित हो पाएंगी। दूसरा बोल रहा है गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलने के कारण मछलियों के लिए पादप पोषण मिलता है। बिल्कुल सही बात है गाइस। जहाँ गर्म और ठंडी जलधारा मिलेंगी वहाँ पे आपका कोसण सा जो वाटर का जो टेम्परेचर होता है ना, जो पानी का तापमान है वो कोसण सा हो जाता है। वहाँ पे वही अगेन आपके जो फाइटोप्लैंक्टन्स है वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे और मछलियाँ वहीं पे ज़्यादा मतलब पनपेंगी या विकसित होगी जहाँ पर उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो आपका ग्रैंड कैनियन है ना गाइस, ये है आपका इसमें अटलांटिक ओशन में है, जहाँ पे लेब्राडोर और ये आपकी एक वो लेब्राडोर है आपकी जो जलधारा, और आपकी गल्फ स्ट्रीम है जो जलधारा। लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम की जो धारा मिलती है ना गाइस वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पे ग्रैंड कैनियन बनता है जहाँ पर जो मछलियों का प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा होता है, विश्वविख्यात है वो उसके लिए। सो स्टेटमेंट नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगी। फोर्थ बोल रहा है कि भारत में उत्तर देशीय मत्स्य उद्योग अन्य प्रकारों से अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। सो आपका स्टेटमेंट नंबर 1, 2 और 3 सही है। सो इस हिसाब से देख लीजिए अपना ऑप्शन क्या होगा। सो गाइस अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ये 2014 में आया था गाइस आपका क्वेश्चन यूजीसी एग्ज़ाम में। देखिए गाइस यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि जो आपकी सड़क है ना उनको जैसे 2000, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप लोगों को पता है, तो इसमें आपसे किसका 2017 का पूछा है। अब जो ये सिनेरियो है ये चेंज हो गया गाइस। इसने पूछा है जो जब यूजीसी ने क्वेश्चन पूछा था 2017 में कि जो सड़क की लंबाई है ना वो जैसे आपको उसके आधार पर, सड़क की लंबाई के आधार पर जो आप लोगों को ये स्टेट दी हुई है उनको आरोही क्रम में लगाना था गाइस। कैसे लगाना था? आरोही क्रम में, ठीक है। तो इनको व्यवस्थित कीजिए गाइस। आप लोगों को जैसे 1-2 भी पता है तो आप आंसर निकाल लेते गाइस, बहुत ही ईजी है। देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र को गाइस हम अपनी इकोनॉमी जैसे कैपिटल है वो भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही वेल तरीके से डेवलप है, इसलिए हम उसको अपनी इकोनॉमी कैपिटल बोलते हैं। वैसे हमारी कैपिटल दिल्ली है, बट इकोनॉमी कैपिटल हम किसको बोलते हैं? मुंबई को बोलते हैं, जो महाराष्ट्र में है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही डेवलप है। सो ऑप्शन नंबर ए पे आ जाएगा आपका महाराष्ट्र गाइस। ऑप्शन नंबर बी पे आ जाएगा आपका कर्नाटका। ऑप्शन नंबर 3 पे आ जाएगा आपका तमिलनाडु, और 4 पे आ जाएगा आपका गुजरात। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट गाइस। ये जैसे हमने इसको अरेंज किया, सबसे ज़्यादा आपका महाराष्ट्र में है, दूसरे नंबर पे आपका कर्नाटका में है, जो सड़क हैं वो विकसित हैं,
और तीसरे नंबर पे आपकी तमिलनाडु है, चौथे पे गुजरात। बट अब ये सिनेरियो चेंज हो गया गाइस। अब गुजरात में भी जो आप लोगों को पता है, मोदी जी के आने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मतलब डेवलप किया है गुजरात में। या फिर मोदी जी ने जैसे गुजरात से हैं बेसिकली मोदी जी, तो उन्होंने जैसे गुजरात के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बेसिकली उन्होंने फोकस किया है, ध्यान दिया है। बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनी हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा कर दिया कि जो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो अब गुजरात में ही आ रही हैं गाइस। देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 7 इज हेयर, भारत अपने व्यापार के घाटे को पाटने में सफल नहीं रहा। बिल्कुल सही बात है गाइस, हम अपने जो व्यापार का घाटा है उसको पाटने में इतना सफल नहीं रहे हैं। इसका ये दे रहा एक्सप्लेनेशन, व्यापार घाटा क्यों हो गया गाइस। देखिए पहले हम सूती वस्त्र है या फिर जो मसाले हैं उनका बहुत सारा निर्यात करते थे, पर अब आप लोगों को पता होगा गाइस, जैसे सूती वस्त्र है या और भी है बहुत सारे देश है ना, जैसे सिंथेटिक कपड़ा है, जैसे उसको सिंथेटिक कपड़ा है उसका जैसे प्रोडक्शन बहुत सारे देशों में होने लग गया गाइस। तो अब हमको ना बहुत सारा, जैसे हम पहले निर्यात करते थे उसमें बहुत ही टफ कंपटीशन मिलने लगा अदर कंट्री से। जैसे गाइस पहले हम थोड़ा बहुत रबड़ वगैरह का निर्यात करते थे, मसालों का निर्यात करते थे, अब और भी अदर कंट्री हैं जो हमें मतलब बहुत ही जैसे टफ़ कंपटीशन देने लग गई हैं इस सेक्टर में। सो जो हमारा जैसे कि हमारा जो ट्रेड था उसमें डेफिसिट हुआ, हमें जैसे व्यापार घाटा हुआ है और हम उसको पाटने में अभी सफल नहीं हुए हैं। ये बोल रहा है कि उसमें रीज़न में कि जो मूल्य के मद में भारत का निर्यात घटता रहा है। नहीं गाइस, ये गलत बात है। मूल्य के मद में हमारा निर्यात नहीं घटा, बल्कि जो और अदर जैसे जो कंट्री हैं उन्होंने बहुत टफ़ कंपटीशन दिया है, और कंपटीशन के कारण जैसे आप लोगों को पता होगा कि हम अपनी जो क्वालिटी है उसको इतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाए। जो हमारे मतलब जो गुड्स हैं जो हम निर्यात करते हैं, हम लोगों उसकी अपने गुड्स की ना हम लोग अपने जो गुड्स की क्वालिटी थी उसको ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाए, उनकी जैसे जो गुणवत्ता है उसको नहीं बढ़ा पाए। इस वजह से हमें मतलब हम उस कंपटीशन में कहीं स्टैंड नहीं कर पा रहे। इस वजह से जो निर्यात है वो घटता जा रहा है हमारा। सो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ फॉल्स। सो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही, 3 है वो सही हो जाएगा गाइस। चलिए एक बार देख लीजिए, ये 2018 में आया था आपका क्वेश्चन 8 देखिए गाइस कि भारत ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में विश्व में सबसे अधिक वाहन निर्माण वाला देश बन गया था। सो गाइस देखिए मैं आपको बताऊं कि जो 2009 था, 2009 में जो विश्व की आर्थिक महामंदी आई थी, कहाँ मतलब कब आई थी विश्व की आर्थिक महामंदी? 2009 में आई थी गाइस। और इसका सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हमें देखने को मिला था वो यूएसए जैसे जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिला था, जैसे लाइक यूएसए, ब्रिटेन वगैरह। बट ये मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि 2009 में जो आर्थिक महामंदी आई थी ना, उसका इंडिया पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा था, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो जैसे कि मनमोहन जी थे। मनमोहन जी, मैं आपको बताना चाहूँ कि जो मनमोहन जी थे ना गाइस, वो जैसे कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटी है विश्व की टॉप यूनिवर्सिटियों में से एक है, वहाँ से पढ़ के आए थे। और वो जो एक अर्थशास्त्री हैं या इकोनॉमिस्ट थे, तो उनको बहुत अच्छी नॉलेज थी। तो उन्होंने इस आर्थिक महामंदी के टाइम पे भी 2009 में हमारे देश को ऐसे संभाले रखा था कि पूरा जैसे विश्व जहाँ आर्थिक महामंदी से जूझ रहा था, वहीं पे सिर्फ इंडिया है जहाँ पे इतना ज़्यादा आर्थिक महामंदी का फ़र्क नहीं पड़ा था। सो गाइस 2009 का टाइम था ये, जब हमने सबसे ज़्यादा क्या जो वाहन निर्माण किया था। ओके, सो देखिए गाइस ये यहाँ पे दिया हुआ है वर्तमान समय में जो सर्वाधिक वाहन उत्पादक देश है वर्तमान में कौन है गाइस? चीन। आप लोगों को पता होगा चीन अब किसी फील्ड में मतलब कोई फील्ड ऐसा नहीं छोड़ रहा है कि जिसमें मतलब फर्स्ट आने की होड़ में मतलब ना लगा हो कि जैसे चीन को ही किसी भी काम में टॉप में ही रहना है। यूएसए है सेकंड पे, थर्ड में गाइस जापान है, फोर्थ में जर्मनी और फिफ्थ पे अब भारत आ गया है। सो देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 9 इज एयर, निम्न स्थानों से होकर भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 48 गुजरता है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँ कि जो आपका ये हाईवे नंबर नेशनल हाईवे नंबर जो 48 है ना, 48 गाइस ये आपका जो दिल्ली को किससे जोड़ता है? चेन्नई से। दिल्ली को गाइस ये चेन्नई से जोड़ता है, ये ना गाइस दिल्ली को चेन्नई से जोड़ता है नेशनल हाईवे नंबर 48। तो गाइस ये पुणे से, सूरत से और अहमदाबाद इन सबको कनेक्ट करता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। चलिए गाइस ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया था। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ हेयर, जल्दी से देखिए और बताइए। इसमें ये एक तरफ आपका जो नेशनल हाईवे है उसकी संख्या दी हुई है कि कौन सा नेशनल हाईवे है,
और गाइस दूसरी तरफ आपका ये दिया हुआ है कि जैसे जो आपकी स्टेट दी हुई है कि जो नेशनल हाईवे नंबर हैं वो कौन सी स्टेट से होके कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है। सो गाइस देखिए, जो आपका सबसे आसान मैं बताऊं, जो आपको अगर किसी को नेशनल हाईवे नंबर 1 का भी पता है कि वो दिल्ली अमृतसर को जोड़ता है, तो आप अरेंज कीजिए डी का एक, तो इसको डी को काटिए, ऑप्शन नंबर जो बी है उसको काटिए। अगर गाइस बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं आता तो जो आपका एलिमिनेशन मेथड है उससे क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, एलिमिनेट कीजिए पहले चीज़ों को। सो आपके 2 ऑप्शन कट गए गाइस। देखिए दूसरा, देखिए जो दिल्ली कोलकाता है वो आपका नेशनल हाईवे नंबर 2 है गाइस। कौन सा है? नेशनल हाईवे नंबर 2 है, तो उस हिसाब से देखिए फिर आपका जो सी है, सी का 2 हो जाएगा। सो गाइस देखिए सी का 2 इसी में है, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। इस हिसाब से अगर आप क्वेश्चन को करते तो निकाल लेते। जो आपका मदुरई रामेश्वर है गाइस, वो जो आपका नेशनल हाईवे नंबर 49 है वो है, और जो आपका है वाराणसी से कन्याकुमारी है वो आपका नेशनल हाईवे नंबर 3। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट गाइस। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। चलिए गाइस, ये आपका जून 2013 में आया था क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं जल्दी से। निम्नलिखित में से किसके आयात के कारण जो मध्य पूर्व के देशों के साथ भारत का व्यापार संतुलन हमेशा ऋणात्मक होता है? ऑब्वियसली गाइस पेट्रोल के कारण। आप लोगों को पता होगा कि जितना भी हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं ना इंडिया के अंदर, उसमें हम 80 से लेके 82% तक जो ऑयल है उसका क्या करते हैं? आयात करते हैं गाइस। 82% तक हम जो पेट्रोलियम ऑयल है हमारा उसका आयात करते हैं गाइस। सो इसी के कारण जो हमारा मतलब जो व्यापार है या जो ट्रेड का जो बजट है वो हमेशा गाइस डेफिसिट रहता है या ऋणात्मक रहता है। किसके कारण? पेट्रोल के कारण। आप लोगों को पता होगा कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं गाइस। पेट्रोल की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और हमें वो बहुत ही जैसे बड़ी मात्रा में उसको आयात करना पड़ता है। अब कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई है और इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कर रहे हैं, तो हमें जो सबसे ज़्यादा मतलब घाटा होता है व्यापार के मामले में, सो वो पेट्रोल का जो आयात करते हैं उसके कारण होता है गाइस। ये क्वेश्चन नंबर 11 था आपका 2015 में आया था गाइस। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 इज़ हेयर। ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि जो आपका स्वर्ण चतुर्भुज एक्सप्रेस हाईवे है वो एक विजनरी परियोजना है जो भारत को विश्व के विकसित देशों की श्रेणी में शामिल करने में सहायक है। स्वर्ण चतुर्भुज एक्सप्रेस हाईवे से यातायात एवं वस्तुओं के परिवहन की समय और दूरियों में कमी आई है, और इससे शहरी विकास तथा गैर प्राथमिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं गाइज, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल ही मैं बोलूँ कि करेक्ट तरीके से कर रही है। क्यों? क्योंकि गाइज आप लोगों को पता है कि जो आपका स्वर्ण चतुर्भुज हाईवे है वो दिल्ली से कोलकाता, एक बार देखिए आपका, जैसे मैं रफली सा इंडिया बनाना चाहूँ यहाँ पे, तो जो आपका स्वर्ण चतुर्भुज योजना कैसे है गाइज, ये आपका दिल्ली से कोलकाता, और फिर दिल्ली से फिर आपका मुंबई, फिर मुंबई से आपका ऐसे चेन्नई, और फिर चेन्नई से गाइज आपका फिर ऐसे कोलकाता। तो ये आपका जो स्वर्ण चतुर्भुज योजना बनाई गई है ना गाइज, ये क्यों बनाई गई है? ताकि जो ट्रांसपोर्ट है उसको बहुत ही, जैसे ट्रांसपोर्ट में जो टाइम लगता है उसको कम किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर उसको और भी अच्छे से डेवलप किया जा सके गाइज। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा जो आप लोगों का, जैसे ट्रांसपोर्ट अगर सिस्टम डेवलप होगा तो गाइस आप लोगों को पता है कोई भी देश वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेगा जहाँ पे उसको जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो मिले। मल्टीनेशनल कंपनियाँ हमारी यहाँ पे तभी आएंगी तब उनको अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मिलेगा, बेसिक जो सुविधाएं हैं वो मिलेंगी। और अगर मल्टीनेशनल कंपनीज़ आएंगी गाइस तो आप लोगों को पता है कि जो आपका सेकेंडरी और टर्सरी जो और क्वार्टनरी जो सेक्टर है उसका रोज़गार बढ़ेगा। तो ये बिल्कुल इसकी एक्सप्लेनेशन सही दे रहा था। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, बिल्कुल सही बात है गाइज, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दी है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 गाइज, इसमें और भी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि आपकी क्या नाम है, अटल योजना क्या है, स्वर्ण चतुर्भुज योजना क्या है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार इसको देख लेना गाइज। क्वेश्चन नंबर 13 इज़ हेयर। ये बोल रहा है कि चेन्नई बेंगलुरु जो गलियारे या कॉरिडोर का विकास किस पर आधारित है। देखिएगा इस बेंगलुरु, अगर मैं बोलूँ आज के दिन कि आईटी सेक्टर या आईटी हब के नाम से कौन विकसित हो गया, या ऑटोमोबाइल सेक्टर में कौन सबसे ज़्यादा, किस स्टेट ने या किस डिस्ट्रिक्ट ने आज के दिन ग्रो किया, तो बेंगलुरु जो कर्नाटका में है सबसे ज़्यादा ग्रो किया। जैसे मैं बोलूँ कि गाइस बेंगलुरु को तो क्या बोला जाता है, सिलिकॉन वैली बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेंगलोर को? सिलिकॉन वैली।
गाइस आपका जो बेंगलोर है ना उसको सिलिकॉन वैली बोला जाता है। उसने आईटी सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में और क्या नाम है जैसे आपके सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करने में इतनी ज़्यादा ग्रोथ की है ना गाइस। सो इस वजह से वो मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट ने सोचा कि एक जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो ऐसा डेवलप किया जाए ताकि ये अपनी जो ग्रोथ आने वाले समय में भी कंटिन्यू रख सके। तो जो चेन्नई और बेंगलुरु जो कॉरिडोर का विकास हुआ वो ऑटोमोबाइल और जो आईसीटी उद्योग है गाइस उसके कारण से हुआ है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के कारण। ये 2014 में क्वेश्चन आया था गाइस, आप इसको एक बार देख लेना एक्सप्लेनेशन को। क्वेश्चन नंबर 14 इज हेयर। भारत में सबसे बड़ी मात्रा में आयात की जाने वाली वस्तुएं क्या है गाइस? पेट्रोलियम है गाइस, मैंने आपको बताया था। हम 80 से लेके 82% तक जो पेट्रोल का जो जितना पेट्रोल हम इंडिया में यूज़ करते हैं उसमें 80 से लेके 82% तो हम इंपोर्ट करते हैं गाइस। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई गाइस, किस किस देश से हम कितना इंपोर्ट करते हैं, एक बार आप इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 15 इज से भारत का दक्षिण पश्चिमी एशियाई देशों से कौन सी वस्तुओं का समूह आयात किया जाता है? गाइस ये बोल रहा है दक्षिणी, एक बार जैसे जो भी क्वेश्चन दिया होता है उसकी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा करो। दक्षिण पश्चिमी एशियाई देश। सो गाइस आपके जो दक्षिण और पश्चिमी एशियाई देश हैं उनसे हम क्या आयात करते हैं? बहुमूल्य पत्थर और मोती आयात करते हैं गाइस उनसे हम। ये आपका 2013 में आया था गाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 इज है भारत में निम्नलिखित में से कौन से जो बंदरगाह है वो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं? गाइस जो मुंबई है आपका महाराष्ट्र में, ये एक आपका नेचुरल पोर्ट है या प्राकृतिक पोताश्रय या बंदरगाह है गाइस, आप लोगों को पता होगा। कोच्चि भी आपका नेचुरल है और पारद्वीप भी आपका नेचुरल है। जो मुरमागांव है ना गाइस, ये आपका कहाँ पे है? गोवा में, और ये नेचुरल नहीं है गाइस। ओके, सो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 इज है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह लैगून पर विकसित किया गया है? सो गाइस जो आपका लैगून पर विकसित किया गया है बंदरगाह वो आपका कोच्चि है। कौन सा है? कोच्चि। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए गाइस, ये यहाँ पे दिया हुआ है भारत के मुख्य समुद्री पतन निम्नलिखित में से किसका प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? ये अगेन वही क्वेश्चन आ गया गाइस, आपका जो मारमा गोवा है वो नहीं है। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टील प्लांट बंदरगाह आधारित है? सो गाइस आपका जो भिलाई है ना वो स्टील प्लांट आधारित है। ओके, सो चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से किस बंदरगाह के पास लोह ऐसे के निर्यात हेतु एक बाह्य पोताश्रय है? सो गाइस ये हो जाएगा हमारा अगेन कौन सा? विशाखापत्तनम हो जाएगा। यहाँ से हम जो जापान है उसको आयरन एंड स्टील है वो निर्यात करते हैं। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से देख लीजिए आप लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार लिटरेसी रेट है उसको अवरोही क्रम में जैसे अरेंज करना है स्टेट को गाइस। तो सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वो केरला का है, आप लोगों को पता है गाइस। केरला के बाद है आपका किसका? ओडिशा का है गाइस। केरला के बाद केरला के बाद है आपका गाइस किसका? हिमाचल का, क्योंकि हिमाचल का है आपका 76.6% समथिंग है। और गाइस फिर उसके बाद है आपका हरियाणा का, फिर आपका ओडिशा का। सो ऑप्शन नंबर 3 है जो आपका वो करेक्ट हो जाएगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 22 देखिए गाइस, जो भारत में स्थानांतरित कृषि और समोच्च कृषि के बीच का अंतर का जो प्रमुख कारण वो क्या है? वो है गाइस आपका टेक्नोलॉजी का जो लेवल है या प्रौद्योगिकी का स्तर है वो है एक आपका जो प्रमुख कारण है इसका। ठीक है, सो गाइस चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं जल्दी से एक बार। ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है गाइस। जो आपकी कंट्यूवर्स होती हैं ना, आप लोगों को पता होगा, जो आपकी समोच्च रेखाएँ होती हैं, जो आपकी कंट्यूवर्स के अकॉर्डिंग जो आपकी एग्रीकल्चर की जाती है उसको बोलते हैं हम समोच्च रेखा कृषि, या फिर कंट्यूवर्स के अकॉर्डिंग जो एग्रीकल्चर होती है। स्थानांतरित कृषि को हम स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं गाइस, जिसमें एक एरिया में पहले एग्रीकल्चर की जाती है, उसको फिर छोड़ के फिर दूसरा जो एरिया हो वहाँ पे एग्रीकल्चर की जाती है, जब तक वो जो एरिया है वो फर्टाइल हो जाता है। ये गाइस बिल्कुल एक आदिम तरीका है एग्रीकल्चर का, इसमें कोई टेक्नोलॉजी वगैरह उसका यूज़ नहीं होता। सो देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 23 जेल जल्दी से देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहरी सिंचाई के अंतर्गत आता है? गाइस आपका ये उत्तर प्रदेश आता है, बट इसके जो आपका टाइपिस्ट है उससे एरर हुई है शायद, क्योंकि उसने जम्मू कश्मीर लिख दिया, वो गलत है गाइस। आपका जो सबसे ज़्यादा नहरों से प्रतिशत क्षेत्र अगर पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे आपका यूपी में है गाइस, उत्तर प्रदेश में। ओके, सो एक बार इसको देख भी लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 ये बोल रहा है कि भारत को ना जो 15 मेजर
एग्रीकल्चर जो क्लाइमेट रीजन है उसके अंदर डिवाइड किया था, और 72 हैं वो माइक्रो थे गाइस आपके छोटे रीजन में, और 15 है वो मैक्रो रीजन में डिवाइड किया था। 15 तो आपके मैक्रो और 72 है वो आपके माइक्रो रीजन में इसको डिवाइड किया। तो ये बोल रहा है कि उसमें से ये कौन कौन से रीजन हैं। पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र है। पूर्वी पठार गाइस आपका ये मेघालय का पठार है ना, जो मालदा गैप से दूर हुआ है, और जो आपकी पहाड़ियाँ हैं जैसे जो हिमालय का जो हम जिसको पूर्वांचल की पहाड़ियाँ बोलते हैं वो वाला क्षेत्र है। पश्चिम घाट आपका है गाइस, गंगा का मैदान भी है, बट जो पूर्वी समुद्री तटीय मैदान तथा पहाड़ी भाग है ऐसा कुछ नहीं है गाइस। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, जो नहीं था वो ए था। सो देखिए गाइस, भारत को ना जो 15 तो जो कृषि के मुख्य क्षेत्र थे उसमें, और जो 72 हैं उसको उप क्षेत्र या उसको सब रीजन बोल सकते हो, या मैक्रो कुछ भी बोल सकते हो अपने याद रखने के लिए आप। जैसे 15 थे उसके जो वो 15 मेन रीजन थे, और जो 72 थे वो सब रीजन। सब रीजन कितने थे? सब रीजन गाइस थे आपके 72। ओके, सो गाइस ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। देख लेती हूँ कोई और क्वेश्चन भी है क्या, नहीं तो शायद आज नहीं, एक क्वेश्चन और बचा है गाइस, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफ़ी का शीर्ष उत्पादक राज्य है? सो गाइस आपका जो कर्नाटका है, आप लोगों को पता होगा कि कर्नाटका में एक अरेबिका होती है, और एक और है कॉफ़ी रोबस्टिका, एक अरेबिका। ये बहुत ही फेमस हैं जो कर्नाटका की कॉफ़ी है। अब इनको जीआई टैग भी मिले हैं गाइस, ये बहुत ही फेमस है। तो कॉफ़ी के लिए जो शीर्ष पे है भारत का जो स्टेट वो है गाइस कर्नाटका। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था गाइस, देख लीजिए। देखिए अरेबिका और जो रोबस्टा है गाइस, अरेबिका और रोबस्टा भारत की जो दो फेमस जैसे जो कॉफ़ी हैं उसके जो किस्म है, या जो दो ब्रांड हैं, इनको जीआई टैग भी मिला है। और जो भारत में जो कर्नाटका है वो कॉफ़ी के प्रोडक्शन में अब विश्व विख्यात है गाइस। मतलब बहुत ही, जैसे उसकी जो कॉफ़ी है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है। सो इस हिसाब से गाइस हमने आज 25 क्वेश्चन हैं जो अभी कंप्लीट किए हैं। देखिए गाइस, अब आपका जो एग्ज़ाम है ना उसके ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है। डेली आप अपना जैसे थ्योरी का पोर्शन कीजिए, अपने टॉपिक को डेली क्लियर कीजिए, फिर उसके एमसीक्यू लगाइए, और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और भी बेहतर कीजिए गाइस। ओके गाइस, आप लोग बेहतर रहिए, मस्त रहिए, और जो अपनी प्रिपरेशन है उसको और भी बहुत ही अच्छे और बेहतरीन ढंग से करते रहिए गाइस। जय भारत, जय हिंद, बाय।